31 दिसंबर 2005 की। और दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब आर्डर करें तो जो आर्डर करें वो प्रैक्टिकल में आर्डर माना या नहीं माना, ये चेक करना है। पूछा, पहली लाइन वाले चेक कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार बाहर नहीं करे। कौन से 3 मास? आगे आने वाला जो 3 मास है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में देखना है कि कोई पुराना संस्कार बाहर तो नहीं करता है। देखना, अलबेले नहीं बनना। रायल अलबेलापन लाना नहीं है कि हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा से तो बहुत मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2005 की वाणी का 3रा पेज। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, बन ही जाऊंगा, हो ही जाऊंगा। अब बाप दादा क्या करेगा? बाप दादा सुन करके मुस्कुराए देते हैं, लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात जो सामने रखी कि हो ही जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो बाप दादा मानेगा नहीं। बोलो मंजूर है? हाथ उठाओ, और दिल से हाथ उठाना। सभा के कारण हाथ नहीं उठाए देना कि सब लोग देख रहे हैं। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। तो पक्का है? पक्का? टीचर्स बोलो, करना है? अच्छा, ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? सभा में कोई बच्चों को ताज पहना के बैठा दिया होगा। ताज तो बहुत अच्छा पहन लिया है,
लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा देखना, ये बच्चे हाथ उठाए रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वो भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजार करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी, ये सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। अभी प्रकृति कैसी है? अभी तमो प्रधान प्रकृति है। लेकिन जो संस्कारों पर विजय पाने वाले हैं, उनके लिए सतो प्रधान बनकर के प्रकृति आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन कर लेना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी अगर विधि आ गई, परिवर्तन की विधि आ गई, तो काम में बहुत आवेगा। अभी समय का आप इंतजार नहीं करो कि कब विनाश होगा। सब रूरयान में यही पूछते रहते हैं कब विनाश होगा। बाहर से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर बात करते रहते हैं कि पता नहीं कब होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। अभी आप क्यों समय का इंतजार करते हो? समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो। अच्छा थोड़ा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना टाइम लगेगा? तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो, पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे? और खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है, एवरेडी बन गए हो। संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? देरी नहीं लगेगी। तो अभी एवर रेडी हो जाओ ना। हो जाएंगे हो जाएंगे ये कह के बाप को बहुत खुश किया है। अभी ऐसे नहीं करना, एवर रेडी होना ही है और करना ही है। बाप समान बनना है, इसमें तो सभी हाथ उठाए देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा बाप ने देखो साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग किया, तपस्या की और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल में करके दिखाई। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई है। याद है ना? लास्ट मुरली की बात याद है?
3 शब्द का वरदान याद है? जिनको इन 3 शब्दों का वरदान याद है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है? मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया। अपना पुराना कमरा छोड़ा ही नहीं। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया है, स्वयं यूज नहीं किया। और सदा 2:30-3 बजे उठ करके स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, सब कर्मातीत व्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वो करके दिखाया। तो कहना, सोचना और करना, इन तीनों बातों में समान बनो। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, देखो कितने पत्र लिखे थे। सेवा भी नहीं छोड़ी। अखंड महादानी वरदानी, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया और अंत तक दिखाया। लास्ट तक भी बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में भी चश्मा नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार शक्ति है। शरीर पुराना है, प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है कि क्यों इन चीजों का आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। भले पहनो, क्योंकि प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। लेकिन अपनी शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। अभी सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं हाथ उठाता। तो कैसे कहते हो कि विनाश होगा? विनाश तो तब होगा जब काम पूरा हो। काम तो पूरा ही नहीं किया। सभी पूछते हैं नए वर्ष में क्या करें। सभी का क्वेश्चन है। बाप दादा कहते हैं संदेश देने के मेगा प्रोग्राम तो बहुत किए, बाप दादा मुबारक देते हैं, किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन संदेश दिया है, अनुभव नहीं कराया है। संदेश मात्र देने से प्रजा बनेगी या राजघराने के तैयार होंगे? प्रजा बनती है। इसके लिए जैसे अभी जहां तहां एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हो, या उमंग उत्साह देख करके भी उनको उमंग उत्साहित किया जाता है, तो रिजल्ट अभी अच्छी है। लेकिन अब ऐसा प्लान बनाओ जिसमें रॉयल प्रजा तो बन जाए।
31 दिसंबर 2005 की वाणी का 4था पेज। रायल प्रजा अर्थात नजदीक कनेक्शन में आने वाले है। इतना संदेश दिया, अभी तक रायल प्रजा भी नहीं तैयार हुई जो नजदीक कनेक्शन में आने वाली हो। किसके कनेक्शन में? बाप दादा के कनेक्शन में। संबंध संपर्क में है तो पहले तो 9 लाख तैयार करो। नजदीक संपर्क संबंध में आने वाले प्रजा जो रायल प्रजा है, रायल घराने से कनेक्टेड है, संख्या कितनी बताई? 9 लाख। अभी 9 लाख हो गए हैं, 9 लाख हुए हैं। कौन लिस्ट निकालता है? कोई ने कहा लिस्ट अभी आएगी, पिछले साल की 8,12,000 है। लेकिन 9 लाख अगर तैयार हुए हैं तो वो किस प्रकार के तैयार हुए हैं? सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशियों से आए हैं, बौद्धी वंशियों से आए हैं, दूसरे धर्म वालों से खिंच करके आए हैं। कौन से वंश की प्रजा तैयार हुई है? और कौन से वंश की प्रजा तैयार करनी है? पहले तो सूर्यवंशी। क्या नजदीक रायल प्रजा के योग्य हैं? इक्कीस जन्मों में से सबसे रायल जन्म कौन सा होगा? संगमयुगी स्वर्णिम जन्म, पहला जन्म। ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि रायल प्रजा के योग्य हैं। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी कोई खास खसूसियत होगी जो और जन्मों की प्रजा में नहीं होगी। क्या विशेषता होगी? जब विनाश बरपा होगा तो वो 9 लाख सितारे सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगे। उसके बाद आने वाली जो प्रजा होगी वो ज्ञान की चमक मारने वाली नहीं होगी। अच्छा, अभी पोता मेल निकालना। एक तो 9 लाख पहले जन्म की प्रजा, क्योंकि रॉयल फैमिली तो चाहिए। अगर विनाश कल कर दें तो रॉयल प्रजा तैयार हो जाएगी। तैयार है या तैयार करना पड़ेगा? ऐसे मिलाएंगे तो मिल भी जाएंगे 9 लाख, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। संबंध संपर्क वाले मिल जाएंगे तो 9 लाख भी हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा संबंध और संपर्क में आने वाले नहीं बताते हैं। बाप दादा कहते हैं पहले जन्म वाली प्रजा तो अच्छे नंबर वाली होगी ना। क्योंकि उन्हों को भी सब 1 नंबर, हर बात में 1 नंबर मिलना है। 1 नंबर तारीख 1 होगी, उनका संवत 1 होगा, राजाई नंबर 1 होगी। तो ऐसी क्वालिटी पहले चेक करो। ऐसी क्वालिटी वाली रॉयल प्रजा 9 लाख तैयार है।
तैयार करने वाले जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी। तैयार करने वाले अगर दास दासी किस्म के होंगे तो प्रजा भी दास दासी बनने वाली होगी पहले जन्म में। रॉयल फैमिली तैयार होनी चाहिए। ऐसी रॉयल प्रजा है भी। थोड़ा सिर्फ इस वर्ष में संस्कार को खत्म कर लेना। बाप दादा का ये संकल्प है कि हर एक सेंटर इस योग अभ्यास का ऑफिशियल प्रोग्राम रखे, अपने अपने सेंटर में रखे और लक्ष्य रखे एक ही तारीख पर देश विदेश का समय मिला करके क्योंकि एक देश में एक समय होता है और दूसरे देश में दूसरा समय होता है। तो हर देश में तारीख भी एक मिली हुई हो और समय भी एक ही हो। तो ऐसा देश विदेश का समय मिला करके अखबार में निकले कि ब्रह्मा कुमारियों के इतने सेंटर्स में ऑल वर्ल्ड में एक ही समय ये प्रोग्राम होना है। और ये एम ऑब्जेक्ट रखो, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, उनको अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाता है। तो अनुभवी वाली प्रजा, रॉयल प्रजा कम जन्म लेने वाली होगी या 84 जन्म लेने वाली होगी? 84 जन्म लेने वाली ऑलराउंड प्रजा होती है। और जो कम जन्म लेने वाले होंगे उनका 1, 2, 4, 8 जन्म ही कम हो जाएगा, तो अनुभव भी कम हो जाएगा। तो एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम हो और हर एक सेंटर अनुभव क्या क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का प्रोग्राम कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों ओर, जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों ओर एक समय, लक्ष्य एक हो, लक्ष्य एक समय और एक और चारों ओर हो, तो देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के एक समय प्रोग्राम रखा है। लक्ष्य रखो अनुभवी बनाने का, सिर्फ सुन करके नहीं चले जावे, कुछ अनुभव करके जावे। आप लोग भी बाप के कैसे बने हो? कुछ न कुछ आपने अनुभव किया है, चाहे प्यार का अनुभव किया है, चाहे टोली खा के प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, आईजान करने का, खातिरी करने का, ये अनुभव किया ना। कुछ न कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई है। अच्छा, आज के दिन मुबारक तो 1-2 को दे दी ना, दूसरा क्या करते हैं? आज के दिन गिफ्ट देते हैं। पुराना वर्ष खलास होने वाला और नया वर्ष आने वाला है, तो गिफ्ट देते हैं।
सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजी है, पार्ट्स आए हैं, कितनी गिफ्ट आई है। आप लोग भी उठ करके देखना। तो वास्तव में जो भी आपके पास आए, आपके पास से खाली हाथ न जावे। चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट हो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन हरेक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर देना है। खाली हाथ कोई को न भेजो। आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे, ये नहीं होना चाहिए। अखंड महादानी बनो। अखंड कर रहे हैं, कोई न कोई सेवा करते रहो। चाहे मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, लेकिन अखंड सेवादारी बनो। कई बच्चों को बाप से रूरियान करते, कई बच्चे सुनाते हैं कि अमृत वेले सुस्ती का वाइब्रेशन बहुत होता है। कोई को थोड़ा भी होता है, उठते जरूर है, लेकिन पावरफुल शक्तिशाली रूप से स्व के प्रति, विश्व के प्रति शक्ति देना, वो थोड़ा सा थकावट की रेखा हो जाती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे, बाबा के कमरे में बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो कि हम विश्व की स्टेज पर बैठे हैं, हीरो पाठधारी हैं और हीरो पाठधारी की स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पाठधारी थका हुआ पाठ बजाएगा तो पाठ कैसा होगा, वायुमंडल कैसे फैलेगा। तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। नियम तो अच्छा बनाते हो, लेकिन सुनाया ना, योग सर्वशक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, योग ज्वालामुखी का रूप हो। तो ये 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। कौन से 3 मास? बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। अभी पुराने संस्कारों का अंश मात्र भी न रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, इन सभी खजानों को एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। 31/12/2005 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो जमा भी करो और सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है कि हम सफलता के सितारे हैं, है ना? आपका टाइटल है सफलता के सितारे। सभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध? कौन सा जन्म सिद्ध? किससे जन्म लिया? जन्म किससे लिया? बाबा। जन्म माना क्या? निश्चय बुद्धि कि मैं आत्मा कौन से कुल की हूँ।
कौन से धर्म विशेष में, खंड विशेष में मुझे पार्ट बजाना है, और मुझ आत्मा का बाप कौन है। बाप से तो वर्षा मिलता है ना, वो होता है हद का बाप, और ये है बेहद का बाप। वो हद के बाप भी बड़े नामी ग्रामी हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी बाप हैं। वो भी अपनी जनरेशन को वर्षा देने वाले हैं। उनकी जनरेशन उन बापों को ही बाप मानती है और अपना वर्षा उन्हीं से लेती है। सुप्रीम सोल बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने के अधिकारी नहीं बनते हैं। तो आपका टाइटल है सफलता के सितारे। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। भाव भी निमित्त हो, निर्माण हो, और वाणी निर्मल हो। तो ये तीनों बातें हैं। तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, उस सेवा का जमा का खाता नहीं बनेगा। क्या किसी की सेवा की और कठोर वाणी से सेवा की, निर्मल वाणी से सेवा नहीं की, तो जमा का खाता नहीं बनेगा। सेवा की लेकिन निर्माण भाव नहीं आया। क्या निर्माण भाव? कि सेवा करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे से बाप दादा सेवा कराए रहा है। निमित्त भाव हो तो जमा का खाता बनेगा। जमा का खाता बनता भी है लेकिन बहुत थोड़ा, नाम मात्र। तो बाप दादा ने ये भी चेक किया कि सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो तीन विशेषताएं, निमित्त भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया तो जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ करो, दिमाग चलाओ, लेकिन अगर निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, निर्मल वाणी नहीं है, तो ये तीनों चीजें न होने की वजह से जमा नहीं होता है। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। तो ये भी चेक करना कि जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक वालों से चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति का चेक करो कि वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना की है। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं। कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। ये वही कल्प पहले वाली आत्मा है। हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। उस भाव से उसे देखो। चाहे कोई प्यादा हो, लेकिन वो भी कोटों में कोई है। मेरा बाबा तो सभी कहते हैं,
चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप उसे श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो। श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखेंगे तो कार्य भी अच्छा होगा और आपकी सेवा का जमा हो जाएगा। तो इस वर्ष का होमवर्क आपको बहुत मिल गया। सभी पूछते हैं क्या करें इस वर्ष में, तो देखो बहुत होमवर्क मिला है। फिर बाप दादा नंबर 1 सब होमवर्क में पास, उन सबको सौगात देंगे, चाहे 1000 भी हो तो उन सबको सौगात देंगे। ऐसी सौगात तैयार कराएंगे। करेंगी ना, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। ऐसे नहीं कि आप कहेंगे और बाबा मान जाएगा। नहीं, साथियों से सर्टिफिकेट लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो लेंगे ना सर्टिफिकेट। हिम्मत है। जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर के ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है। यूथ भी हाथ उठाए रहे हैं, अच्छा है। डबल फॉरेनर्स भी हाथ उठाए रहे हैं। ये सामने वाले हाथ नहीं उठाए रहे हैं। कौन सामने वाले कौन होते हैं? तो बहुत बातों में सामना करते हैं। हाथ लंबा उठाओ करके दिखाएंगे, पर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहली सौगात तो है परमात्मा दिल तत्व। कौन सी सौगात मिलेगी? परमात्मा बाप का साक्षात दिल तत्व प्राप्त करेंगे। ये परमात्मा दिल तत्व मिलेगा, लेकिन सौगात रूप में देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न ईस्टर्न नेपाल और तमिलनाडु जोन का है। बाप दादा ने देखा है कि जिस भी जोन को टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से और बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, गोल्डन चांस मिलता है। तो देखो कितने हैं। आधा लश्कर हाल में वो ही है। कौन कौन का? ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन में कौन कौन है? बंगाल, नेपाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा। आधा लश्कर हाल में उन्हीं का है। तीनों जोन मिलकर के 5000 हैं। देखो एरिया भी बहुत बड़ी है। 3-4 स्टेट अलग अलग एक ही जोन में है। ये 7 स्टेट का एक जोन है। अच्छा, कितने भी हो, लेकिन ईस्टर्न जोन की विशेषता है
क्या विशेषता है? ईस्ट किस बात में प्रसिद्ध है? सूर्योदय में। तो सूर्य ईस्ट से ही निकलता है, माना? वो सूर्य तो निकलता है, और ये ज्ञान सूर्य निकलता है, माना क्या हुआ? प्रत्यक्ष होता है, निकलता है ना। और ज्ञान सूर्य की प्रवेशता भी ईस्ट से हुई है ना। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? नहीं, माउंट आबू में तो यादगार बना हुआ है सनसेट पॉइंट। माउंट आबू में जो रहने वाले हैं वो सूर्य को अस्त करते हैं या उदय करते हैं? अस्त करते हैं। तो वहाँ यादगार बना हुआ है सनसेट पॉइंट। तो ज्ञान सूर्य की प्रवेशता ईस्ट से हुई है। अच्छा, अभी बाकी क्या रहा है? एक काम रह गया है। जब दो बातें कर ली हैं, सूर्य भी उदय हुआ और ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ, कहाँ से? ईस्ट से सूर्य भी उदय हुआ और ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ। ये क्या बात हुई? सूर्य कब उदय हुआ और ज्ञान सूर्य कब उदय हुआ? यज्ञ के आदि में सूर्योदय हुआ और मध्य सन 76 में पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान दाता आता है। पहले किसकी प्रत्यक्षता? ज्ञान की प्रत्यक्षता। अभी प्रत्यक्षता का झंडा ईस्टर्न जोन से होना चाहिए। हाँ, उसके लिए कुछ करो, ऐसा प्लान बनाओ जो प्रत्यक्षता का झंडा आरंभ ही ईस्टर्न जोन से हो। फैलेगा तो विश्व में। यहाँ बैठ करके मीटिंग करना, क्या करें? हर एक जोन समझता है हम निमित्त बनेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। करो, सब प्रयत्न करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं ईस्टर्न को नंबर 1 जाना चाहिए। जाएंगे, प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, आवाज फैलाना पड़ेगा। अच्छा है, कर सकते हैं। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ तो मन वाणी कर्म संबंध और संपर्क में तीव्र पुरुषार्थी हो। फिर उन्हों का संगठन करो। किनों का? जो मन वाणी कर्म में तीव्र पुरुषार्थी हो। एक दो में राय लो और राय दो तो हो जाएगा, करना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ठीक चल रहा है। 31/12/2005 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। ठीक चल रहा है, जिज्ञासु आ रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्या ये अभी तक जो प्रोग्राम हुए हैं वो कैसे हुए हैं?
साधारण प्रोग्राम हुए हैं? इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम हुए, प्रदर्शनी के प्रोग्राम हुए, मेले मलाखनों के प्रोग्राम हुए, ये सब साधारण हो गए। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो झंडा लहराने का विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये मेगा प्रोग्राम नहीं कह रहे हैं, वो तो किया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा हो। किसकी प्रत्यक्षता का? बाप की प्रत्यक्षता का। अरे बाप भी तो दीदी दादी दादाओं बच्चों से प्रत्यक्ष होगा या बिंदी प्रत्यक्ष होगी? मेगा प्रोग्राम में कौन प्रत्यक्ष होते हैं? प्रैक्टिकल में। दुनिया में मान्यता है त्रिमूर्ति झंडे की, 3 कपड़ों का झंडा। क्या नाम दिया उनका? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और तथाकथित ब्राह्मण क्या मान्यता देते हैं? ये 3 मूर्तियां कोई अलग से नहीं होती, हम बच्चे ही 3 मूर्तियों का पार्ट बजाते हैं। कौन सी 3 मूर्तियों का? हम ही ब्रह्मा है, हम ही नंबरवार विष्णु है और हम ही शंकर है। तो बाप दादा कहते हैं अभी ये मेगा प्रोग्राम नहीं हो, प्रत्यक्षता का झंडा हो। बहुत स्टेट है, मिल करके कर सकते हो। तो करेंगे पीछे वाले मना बाद में जो बाद में आए हैं वो करेंगे। अच्छा, जो भी आए हैं वो करेंगे, कितने टाइम में करेंगे? प्लान तो बनाओ। बाप दादा प्लान देखेगा ना। दिल्ली वाले भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कि दिल्ली से प्रत्यक्षता का झंडा हो। डरनी तो है, लेकिन प्लान बनाओ, कैसे प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, उसके लिए क्या सोचा है? प्रोग्राम तो करते हो, ये तो करना ही है, लेकिन ये आवाज कोई भी रेडियो खोले, कोई भी टीवी खोले, स्विच खोले, तो ये आवाज आवे। क्या आवाज? हमारा बाबा आ गया है। हमारा बाबा माना बिंदी बाबा, हमारा बिंदी बाबा आ गया है। उसके आने और जाने की बात नहीं है। तो जो भी स्विच खोले, चाहे टीवी का हो चाहे रेडियो का हो, साथ के अंदर से आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया, तो कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। अच्छा, मीडिया वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे। अच्छा, कोई भी करो, लेकिन सभी रेडियो में, चाहे विदेश में चाहे देश में, जहां भी स्विच खोलें, यही आवाज आवे। क्या? कि हमारा बाबा आ गया। इसको कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा। तो कौन करेगा? विदेश करेगा, विदेश में होगा, करो, कोई भी करो, लेकिन फर्स्ट प्राइज लो।
ये धूम मचनी चाहिए, आ गया आ गया आ गया। अच्छा है, संख्या तो बहुत है। अभी कमाल करना, नंबर तो फर्स्ट लेना, सेकंड थर्ड नंबर में क्या मजा है? फर्स्ट नंबर। अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे। बाप दादा ने देखा है, सहयोगी एक दो के बहुत अच्छे हैं। समाचार मिलता है, जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ एक दो के सहयोगी बनकर के कार्य सफल कर देते हैं। इस बात की बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी जलवा दिखाओ। एक गीत है ना आप लोगों का, जलवा देखा वो तेरा हो गया। कौन सा गीत है? जिसने ये जलवा देखा वो तेरा हो गया। अभी ये गीत मुख से गावे। पूरा 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 वाक्य क्या है गीत का? ये जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, देखते ही देखते सवेरा हो गया। कौन सा सवेरा? ज्ञान का सवेरा नहीं, सतयुग का सवेरा। तो सिर्फ आप मुख से न गावे, सारी दुनिया ये गीत गावे। अच्छा, ज्यूरिस्ट विंग से अच्छा प्लान बनाए रहे हैं। कोई ने कहा गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। बेसिक नॉलेज वालों में से कोई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। प्लान बहुत अच्छा है, बाप दादा भी टांट बहुत अच्छा मारते हैं। गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। कौन? बीके वाले। क्या गीता का भगवान सिद्ध करेंगे? गीता का साकार भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल। तो कृष्ण गीता का भगवान हुआ या शिव गीता का भगवान हुआ? शिव हुआ। वो तो कृष्ण को समझ नहीं। अगर ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करेंगे कि ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है तो सिद्ध होगा या जिद्द होगी? वो तो जिद्द हो जाएगी। लेकिन गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए पहले आपस में राय करो, पॉइंट्स निकालो। ये बात तो अच्छी है कि गीता का भगवान सिद्ध करेंगे, लेकिन कोई ऐसे अथॉरिटी वालों को भी साथ में मिलाओ, उनको पहले सेटिस्फाई करके उनको साथी बनाओ। दो चार ऐसे साथी हो जो इस बात को सिद्ध करने में साथी बने। गीता की अथॉरिटी रखने वालों को साथी बनाओ। कोई ने कहा इसके लिए 2 जज तैयार हैं। अच्छा है, प्लान तो बनाओ फिर दिखाना। डबल विदेशी 45 देशों से आए हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा टाइटल देते हैं डबल तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि विदेशियों के संस्कार हैं जो सोचते हैं वो करते हैं।
चाहे उल्टा सोचते हैं चाहे सुलटा सोचते हैं, लेकिन करते हैं, करने में हिम्मत रखते हैं। तो इसी हिम्मत को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में और सेवा में, कार्य में लगाओ। बाप दादा ने देखा है कि प्लान को प्रैक्टिकल लाने में लक्ष्य अच्छा रखते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को जगाने के लिए पहले आवाज विदेश से निकले। विदेश का आवाज इंडिया में आवे, ये भी हो सकता है। हो सकता है ना। बाप दादा को याद है, पहले शुरू में जब इंडिया में बड़े प्रोग्राम होते थे तो विदेश का कोई न कोई अथॉरिटी वाला आता था और वो भाषण करता था, वो अखबारों में आता था। अभी बहुत समय से ऐसे विशेष सभा के बीच में नहीं आए, अलग आए हैं। रिट्रीट होता है, प्रोग्राम भी चलता है, लेकिन जैसे विशेष आत्माएं संगठन में पहले बोलती थी, ऐसा अच्छा होता है। अभी 70 साल का प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें कोशिश करो। क्या 70 साल का प्रोग्राम? 70 साल 36 से लेकर के अब तक 70 साल पूरे होने वाले हैं। वो प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें कोशिश करो, क्योंकि अखबार वाले इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम्स भी अच्छे कर रहे हो, उसकी मुबारक है। पहले संख्या वहां भी प्रोग्राम में कम आती थी, अभी संख्या अच्छी आती है और अच्छे अच्छे वायरस से क्वालिटी भी निकल रही है। लेकिन 3 मार्च में विदेश वाले नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे। जो विदेश वाले नंबर लेंगे वो हाथ उठाओ। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, तो हिम्मत रखो। विदेशियों के लिए सोचते हैं, इन्हों का कल्चर अलग है, लेकिन विदेश वाले इंडिया से भी आगे नंबर ले सकते हैं। महान तपस्वी बनने में नंबर 1 हो सकता है ना, होना ही है, हो सकता है, क्योंकि विदेशियों में दृढ़ता का संकल्प है। अभी इसमें सिर्फ दृढ़ता का संस्कार यूज करो तो हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर 1 लेना है ना। अच्छा, विदेशी हर टर्न में आते हैं तो सभा सारी सज धज जाती है, इंटरनेशनल सभा हो जाती है। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये सामने वाला ग्रुप किस तरफ इशारा किया है? सिंधी ग्रुप। ये सामने वाला ग्रुप सिंधी ग्रुप क्या करेगा? लाइन में तो अच्छे खड़े हो और वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विस्तार करना अच्छा या सार निकालना अच्छा? सार माना क्या और विस्तार माना क्या? सार निकालना माना माला बनाना और विस्तार करना माना संदेश देना, प्रजा बनाना। प्रजा योग, प्रजा योगी है या राजयोगी है?
तो क्या करना चाहिए? सार निकालना चाहिए। राजाएं निकाले, माला तैयार हुई, माना सार निकल आया। और विस्तार निकल रहा है, तो विस्तार में माला सार वाली आत्माएं छुप जाती है। तो वृद्धि कर रहे हो इसकी तो मुबारक है, विस्तार हो रहा है। अच्छा, 31/12/2005 की वाणी का 7वां पेज। बाप दादा पूछते हैं, कुछ समय पहले इसी ग्रुप ने कहा था कि हम एक एक ऐसा तैयार करके लाएंगे, वो बात याद है? एक एक ने एक को तैयार किया है, अपने से भी आगे। जिसने किया है वो हाथ उठाओ, और यहाँ तक लाया है वो हाथ उठाओ। अच्छा, निभाया है, मुबारक हो, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अभी और भी लाना पड़ेगा, वृद्धि तो चाहिए ना। और जहाँ सिंध में बाप आया, वहाँ के देश वाले हम जिन्स को तो जगाना है ना। तरस तो पड़ता है ना। फलक से आप कहते हो ना, शिव बाबा आया तो सिंध में आया ना, तो करना, कमाल करके दिखाना। अच्छे अच्छे हैं, कर सकते हैं। क्या कहते हैं? कोई ने कहा अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। बाप की बहुत बहुत दुआएं हैं तो जरूर करेंगे। ब्राह्मण परिवार में टोटल कितने सिंधी होंगे? हिसाब में तो थोड़े हैं ना। कोई ने कहा इस ग्रुप में 32 सिंधी आए हैं। अभी कम से कम 100 के करीब तो लाओ। 100 नहीं ला सकते हो? कोई ने कहा 108 लावेंगे। छोटे बच्चों को, अपने दोस्तों को लाओ। है? वो कहते हैं हम 108 लावेंगे। और बाप दादा क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे। तो जो छोटे बच्चे हैं वो किसको लाएंगे? छोटे बच्चों को लाएंगे। छोटे बच्चे किसको कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में? जो ज्ञान में काका गागा भी नहीं जानते। छोटे बच्चों को, अपने दोस्तों को लाओ। बाप दादा खुश है, हिम्मत रख रहे हैं और मदद भी मिल रही है। इसलिए आप भी खुश और बाप भी खुश। किस बात में? छोटे बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मेगा प्रोग्राम प्रजा को संदेश देने का, वो छोटा काम है या बड़ा काम है? कल्चरल विंग से क्या प्लान बनाया है? कोई ऐसे निकालो जिनका आवाज फैले। हर एक ग्रुप को माइक वाला तैयार करना है, हो जाएगा। क्योंकि आजकल तो बहुत चारों ओर कल्चरल बहुत अच्छा लगता है, सभी का इंटरेस्ट भी है। सिर्फ ऐसा आवाज फैलाने वाला कोई निमित्त बनेगा तो अनेकों का कल्याण हो जाएगा। बाकी अच्छा है, प्रोग्राम बनाते रहते हो, करते रहते हो, जितना प्यार से करते हैं उतना अच्छा हो सकता है, रिजल्ट भी अच्छी है। अभी ऐसा माइक निकाल करके लाना जिसकी आवाज सुन करके अनेकों का कल्याण हो जाए, बहुत अच्छा है। और भी आगे बढ़ते चलो। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप, अच्छा, यूथ वाले भी आवाज फैलाने के लिए प्रोग्राम्स अच्छे बनाए रहे हैं और स्वपुरुषार्थ के लिए भी अच्छे प्रोग्राम बनाए रहे हैं।
बाप दादा ने समाचार सुना है, खुशखबरी भी सुनी कि परिवर्तन किया है और आगे भी परिवर्तन कायम रखेंगे। परीक्षा स्वरूप के धारणा के समीप आ रहे हैं, तो जो अपने में परिवर्तन किया वो वहां जाकर के भी रहेगा। यह थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, रहेगा ना। जो समझते हैं सदा कायम रहेगा वो हाथ उठाओ। तो बाप दादा ने रिजल्ट सुनी है कि परिवर्तन रियलाइजेशन अच्छी की है, और यूथ ग्रुप ऐसा हो जाए सदा के लिए तो बहुत विश्व में नाम करेंगे। अच्छा उमंग उत्साह दिखाया है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह पर खुश है, लेकिन सदा शब्द याद रखना, ब्राह्मण आत्माएं जो चाहे वो कर सकती है। और अभी तो बाप दादा ने होमवर्क दे दिया है, तो देखेंगे कितने यूथ ग्रुप इसमें नंबर 1 लेते हैं और प्राइज हासिल करते हैं। लेंगे ना प्राइज? अच्छा, मुझे कहा 33 देशों के 150 यूथ ने भाग लिया है। अच्छा है, हर वर्ष करते रहते हैं, ये बहुत अच्छा किया। आगे भी बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छा, अच्छी मेहनत की है। अगला ग्रुप है इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप। बच्चों ने गीत गाया, बाबा आपने कमाल कर दिया। अच्छा बच्चे, आप भी कमाल करके दिखाना। कौन? बाप ने कमाल की, अभी आपको कमाल करनी है। बैठ जाओ। तमिलनाडु जोन भी सेवा में आया है। अच्छा है छोटा सा जोन, लेकिन शक्ति अच्छी है। तमिलनाडु ने एक ऐसा वीआईपी निकाला तो तमिलनाडु ने, जो आज प्रेसिडेंट है। कौन? वो कनेक्शन में तो है ना, तो तमिलनाडु से आया तो अच्छा है। जैसे एक निकाला ना, ऐसे अभी और निमित्त बनाओ। उसका आवाज भी कुछ तो काम कर रहा है ना, तो ऐसे अगर निमित्त बनाते रहेंगे तो छोटा सो सुभान अल्लाह हो जाएगा। वैसे संख्या तो काफी है, अच्छी संख्या है। टोटल कितने हैं? कहाँ के? तमिलनाडु जोन। कोई ने कहा 12,000 भाई बहन है। 16,000 की संख्या में अच्छा है। छोटा भले हो, लेकिन कमाल तो अच्छी की है। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, प्लान बनाते जाओ, करते जाओ। सेवा में भी अच्छा सहयोग दिया है, गोल्डन चांस लिया है, और गोल्डन दुनिया लाने के निमित्त बनना ही है। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति।